जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों, कई साथी कॉल मैसेज कर रहे थे कि यहाँ पे महिला आरक्षण आंदोलन के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। हालांकि मैं व्यस्त था, कई जगह मुझे युवा साथियों के कॉल आए, मैसेज आए कि आप हमारे यहाँ भी आओ, यहाँ भी एक आंदोलन रखते हैं, अपन प्रदर्शन करते हैं, अपन अनुमति ले ली है। कई जगह मैं गया भी, कई जगह नहीं भी गया। तो दोस्तों, जो भी आंदोलन हुआ अब तक उनको समझते हैं और उनका क्या परिणाम रहा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जयपुर के अंतर्गत आंदोलन होने के तुरंत बाद कुछ दिन माहौल शांत रहा। जब 4 और 5 जुलाई को आंदोलन हो गया, उसके तुरंत बाद सभी शांत रहे। सभी कुछ युवा साथी अफसोस में थे कि बार बार जयपुर आते हैं, अनुमति मिलती नहीं है, नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी घड़ी में सभी परेशान थे और शायद हमें लगा कि युवा ठान कर चले गए थे कि अब वापस कभी जयपुर की धरा पर पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ सब गुमराह करते हैं, हमें गुमराह किया जाता है, अनुमति लेते नहीं है नेतृत्वकर्ता और अपनी गिरफ्तारियां दे देते हैं। सभी की अपनी अपनी सोच है, अनुमति नहीं मिलती है तो नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार भी होना पड़ता है। कानून है, कानून का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। कम से कम नेतृत्वकर्ता हमारे लिए जेल तो जा रहे हैं, चाहे उनके ऊपर धारा लगे नहीं लगे, केस दर्ज हो नहीं हो, जेल तो जा रहे हैं। और वो तो उनसे बहुत लाखों बेहतर है जो लाइब्रेरी में बैठ कर सिर्फ मैसेज करते हैं। मुझे सबसे गंदी चीज ये लगती है जब आप आपके लिए खड़े नहीं होते हो, अपने हक की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ते हो और सिर्फ नेतृत्वकर्ताओं को टारगेट किया जाता है। ये सबसे बहुत गलत बात है। ऐसी बचकाना हरकतों से सभी को बचकर रहना चाहिए। 5 जुलाई के तुरंत बाद से कई युवा साथियों का मुझे कॉल और मैसेज भी आ रहा था बाड़मेर से। हालांकि सीकर से भी मुझे इतने ही कॉल और मैसेज आ रहे थे। दोनों जगह का प्रदर्शन की अनुमति ली गई, 9 तारीख डेट रखी गई। कई युवा साथी कह रहे थे कि आप सीकर क्यों नहीं आए और सिर्फ बाड़मेर ही क्यों गए। उसका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं 9 जुलाई के आंदोलन की बात करता हूँ। 9 जुलाई में 2 जगह आंदोलन हुए। एक तो हुआ बाड़मेर के अंतर्गत, और सेम डेट को ही सीकर के अंतर्गत आंदोलन हुआ। सीकर वाले युवा साथी मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे कि यहाँ पे सीकर क्यों नहीं आए। बाड़मेर से तकरीबन 150 से 200 युवा साथी थे जो मैसेज कर रहे थे, लगातार व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे थे कि आप बाड़मेर आओ। दोनों जगह सेम डेट आंदोलन, सेम डेट की अनुमति, ज्ञापन देना था, प्रदर्शन करना था। मैंने बाड़मेर इसलिए चुना, मैं बाड़मेर गया 9 जुलाई को और बाड़मेर को चुनने का मेरा एक मकसद था कि जब जयपुर के अंतर्गत प्रदर्शन होते हैं तो बाड़मेर के युवा साथी तकरीबन जब भी प्रदर्शन करो, आप जब भी संघर्ष करो, बाड़मेर के जो युवा साथी हैं वो हमेशा तैयार खड़े पाते हैं। और जब उनसे एक बार आह्वान करो, तकरीबन 400-500 लड़के तो वैसे भी आ जाते हैं बाड़मेर से चलकर, जबकि वो यहाँ जयपुर से तकरीबन 500-550 किलोमीटर दूर है। सोचने की बात है, जब 500-550 किलोमीटर दूर से युवा साथियों को एक बार कहा जाता है और वो तुरंत आने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जयपुर के पास के जो जिले हैं और जयपुर में जो तैयारी कर रहे हैं वो युवा साथी नहीं पहुंच पाते आंदोलनों के अंतर्गत। तो हमने सोचा जब जयपुर में बाड़मेर वाले युवा साथी जब आह्वान करते हैं तब आने को तैयार हो जाते हैं। और वो बाड़मेर जो एक पड़ोसी देश के बिल्कुल सीमा पर है, जयपुर को जो राजस्थान का सबसे अपन कहें कि अंतिम छोर पर जिला, जहाँ के युवा साथी प्रत्येक आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं, प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं, कभी पीछे हटने की बातें नहीं करते वो। तो हम सोच रहे थे जब जयपुर आते हैं वो, तो अब की बार जब 5 जुलाई को जयपुर आए वो, तो बिल्कुल निराशा उनके चेहरे पर थी साहब। और
निराश हताश होते हुए वो घर की तरफ लौटे। और शायद कुछ युवा साथियों ने तो वादा भी कर लिया था कि अब जयपुर की धरा पर हम पैर नहीं रखेंगे आंदोलन के नाम पे, क्योंकि यहाँ पर सब नेतृत्व करता अपने अपने गिरफ्तारी दे देते हैं और आंदोलन करते नहीं हैं। आंदोलन असफल हो जाता है, न इन्हें अनुमति मिलती है। तो बाड़मेर में शानदार प्रदर्शन रहा भाई। देवा और मेरे तमाम युवा साथी जिनका नाम नहीं ले पाऊँ क्षमा चाहूँगा। मुकेश डूडी जी वहाँ के नेतृत्व जो स्थानीय नेता थे, पीजी कॉलेज के अध्यक्ष रहे भाई मनोज मीना और योगेश भाई, वो भी इस आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय थे, नेतृत्व करता थे वो। मैं भी पहुंचा वहाँ पे और सभी युवा साथियों को आश्वस्त करके आया। सभी से बोला मैंने कि यहाँ पे बिल्कुल डटे रहो, आप यदि पीछे हट गए तो बिल्कुल हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर इधर मारवाड़ साइड के लोगों में एक अलग ही जज्बा जुनून होता है, संघर्ष करने की एक अलग ही कला होती है। आप कई नेताओं को देख सकते हो जो मारवाड़ की धरा से आते हैं, हमेशा एक अलग ही जोश रहता है उनमें। तो मैंने बाड़मेर इसलिए चुना क्योंकि वो 500-550 किलोमीटर दूर से जब एक इशारे पर आ जाते हैं जयपुर के अंतर्गत आंदोलन, जहाँ कहीं भी आंदोलन हो वहाँ जाते हैं, तो हमारा जाना भी बहुत जरूरी था। युवा साथियों को आश्वस्त करके आए कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं और बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे। तानाशाह सरकार जो ना तो अनुमति देने के लिए तैयार है, ना हमें किसी प्रकार से आंदोलन करने देती है, उसके बजाय हमें जो हमारे आंदोलन है, हमारे नेतृत्व करता है, उनको दबा दिया जाता है। बिल्कुल सभी को आश्वस्त करके आए। जबरदस्त रैली प्रदर्शन रहा हमारा वहाँ। सभी युवा साथियों का, बाड़मेर वाले युवा साथी जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, उनका मैनेजमेंट और तरीका उनका बहुत जबरदस्त था, जुनून जबरदस्त था। साथ ही शिखर में नेतृत्व करता भी नहीं पहुंचे और भाई अमृत और पीयूष जाखड़ भाई और इनके तमाम टीम के सदस्य जिन्होंने संघर्ष की बागडोर संभाली। एक मैं कहूँ कि 9 जुलाई को राजस्थान के अंतर्गत जब बाड़मेर और सीकर के अंतर्गत आंदोलन हुआ तो एक अलग ही सभी युवा साथियों में जोश आ गया। जो 5 जुलाई के बाद से टूट रहे थे युवा साथी, एक बार उनमें फिर से आवाज पैदा हुआ, संघर्ष करने की ताकत आई और दोबारा से जगह जगह प्रदर्शन करने लगे। इसी कड़ी में 10 जुलाई को भी 2 जगह आंदोलन हुए। एक तो मैं कहूं कि भीलवाड़ा और कोटा। ये शायद कोटा में 11 जुलाई को था, 11 जुलाई को था शायद, होगा वो, मैं बता दूंगा आपको, डेट ये कंफर्म नहीं है मुझे। कोटा वाले भी अभी 1-2 दिन पहले ही जाए। तो भीलवाड़ा के अंतर्गत जब आंदोलन हुआ, वहां पर भाई चंद्रभान जो 4 और 5 जुलाई के आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय रहे जयपुर के अंतर्गत, और यहाँ से आपने उनकी वीडियो भी देखी होगी कि एक हताश युवा बेरोजगार जब रेल की पटरियों के पास से होकर गुजर रहा प्लेटफार्म पर, तो एक वीडियो आपने बहुत सुनी होगी कि अब युवाओं की नसों में यूरिया खाद बहने लगा है। इस प्रकार की पंक्तियां थी उनकी। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से युवा साथियों में उन्होंने जोश लाए वो। और भीलवाड़ा के अंतर्गत जहां पर न नेतृत्व करता कोई ऐसे थे जिनकी कोई स्पष्ट छवि हो, भाई चंद्रभान के नेतृत्व में प्रयास किया गया और उनकी तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। तो एक बहुत जबरदस्त क्रेज था युवाओं में भीलवाड़ा के अंतर्गत भी। और यहाँ पर पहली बार एक शुरुआत होती है शिक्षित, हालांकि मैं कहूँगा कि ये गलत था, लेकिन जब बेरोजगार युवा साथी जो शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभ्यता का बिल्कुल परिचय दे रहे थे। हर बार जब आंदोलन हुआ बिल्कुल मतलब सभ्य तरीके से आंदोलन किया। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार जब तानाशाह हो जाती है तो युवा कुछ ना कुछ कदम तो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भीलवाड़ा से एक नई शुरुआत हुई
भीलवाड़ा के युवा साथियों ने पुतला फूंका। भीलवाड़ा के अंतर्गत पुतला फूंका गया, जो पहली बार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सरकार ना अनुमति देती है, ना हमारी बातें मानती है, ना किसी वार्ता के लिए तैयार होती है, सब्र का बांध बेरोजगार युवाओं का टूटता ही है। हालांकि मैं तारीफ करना चाहूँगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटी हो भी ना जिनसे पूरे शिक्षित वर्ग को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। इसी कड़ी में कोटा में एक नया ही मोड़ आया और मनोज मीणा जी, योगेश और वहाँ के मैं कहूँ कि स्थानीय नेतृत्वकर्ता शायद भाई अखिलेश, उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अर्धनग्न प्रदर्शन करके शपथ ली। कोटा के अंतर्गत तो ये मुझे पता है ये 10 जुलाई थी, और ये भी शायद भीलवाड़ा में भी 10 जुलाई थी। भीलवाड़ा से नई शुरुआत हुई, हालांकि बाड़मेर से भी नई शुरुआत कर चुके थे कि बाड़मेर के अंतर्गत शपथ दिलाई गई युवा साथियों को कि जब तक बीजेपी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम और हमारे मित्र रिश्तेदार सभी को भाजपा का बायकॉट करेंगे और बाई इलेक्शन में हराएंगे। इस प्रकार की शपथ ली गई थी। यहाँ भी एक नई शुरुआत थी। भीलवाड़ा के अंतर्गत पुतला फूंका गया और कोटा के अंतर्गत 10 जुलाई को अर्धनग्न प्रदर्शन करके शपथ ली गई। इसी कड़ी में 12 जुलाई को तकरीबन 40-50 युवा साथियों ने मुझे कॉल मैसेज किए उनियारा के लिए। हालांकि मुझे पता था उनियारा में युवा साथी ज़्यादा पहुंच नहीं पाएंगे कि उनियारा, क्योंकि उनियारा ब्लॉक के लड़के भी ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं थे, अंदाजा था मुझे। लेकिन युवा साथियों ने मुझे कॉल मैसेज किया और मैंने सोचा कि जब यदि उनियारा में प्रदर्शन कम रहा, वहाँ पर यदि युवा साथी ज़्यादा नहीं पहुँचे तो वहाँ तो बाई इलेक्शन है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी से ही यहाँ के एमएलए थे हरीश मीणा जी, उन्होंने अब भी सांसद जी बन गए हैं वो, और संसद के अंतर्गत नेतृत्व तो कर रहे हैं। 12 जुलाई को युवा साथियों ने तकरीबन 40-50 युवा साथियों ने, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉल मैसेज किया कि आप भी उनियारा आओ। हम भी उनियारा पहुंचे। मुझे अंदेशा था कि युवा साथी कम आएंगे। हालांकि हम लाइब्रेरी में गए, एक लाइब्रेरी में गए हम, उसका व्याख्या मैं सुनाना चाहूँगा कि उसमें तकरीबन 80 से 100 युवा साथी थे, जिनसे हमने जाकर बोला कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि ये यदि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो, यदि तैयारी नहीं कर रहे हो तो कभी पता नहीं किसके पल्ले में ये गेंद फेंकी जाए सरकार द्वारा, और फिर हम भी प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दो। हालांकि प्रत्येक वैकेंसी के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं वैसे भी। तो वहाँ के युवा साथियों को बोला गया उनियारों को कि तो लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी जिसमें तकरीबन 100 युवा साथी पढ़ रहे थे, उसमें से सिर्फ एक युवा साथी निकल कर आया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस प्रकार का वाकया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब बाड़मेर, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा से इतना जबरदस्त मैसेज जाता है, तो उनियारा में बाई इलेक्शन था, वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन होना था। हालांकि समस्त जो युवा साथी जिन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया उन्होंने, और यहाँ पर एक नई मैं कहूँ कि स्कीम निकाली और सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद में युवा साथियों द्वारा मुर्गा बनकर शपथ भी दी गई और एसडीएम साहब को मुर्गा बनकर ज्ञापन दिया गया।
देखो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक बिल्कुल बेरोजगार युवा साथी शिक्षित होने का बिल्कुल फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल बैकफुट पर जाती जा रही है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब यहां प्रदर्शन हुए, सारे जो भी प्रदर्शन हुआ उससे सरकार पर यह इफेक्ट पड़ा। ना तो राजस्थान के जो बजट आया उसमें कोई वैकेंसियों की घोषणा हो पाई, क्योंकि उनको पता था कि ये आंदोलन चल रहा है और उनकी ये मंशा है कि अभी वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे। मैं इसीलिए आपसे बार बार से बोल रहा था कि जो आंदोलन, जो आरक्षण किया जा रहा है भर्तियों में, वो सरासर गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी वैकेंसी को पीछे धकेलने का काम करता है। और ठीक ऐसा हो भी रहा है। बजट में घोषणा हुई नहीं है। मदन दिलावर जी कमेंट करते हैं, एक पोस्ट डाली थी मदन दिलावर जी ने, जब बजट घोषणा हो रही थी उस समय बजट घोषणा में तो बताया जा रहा था कि 70,000 पदों की पूर्व में घोषणा की गई, उनको बढ़ाकर 1 लाख पद किया जा रहा है। मदन दिलावर जी कमेंट करते हैं, सॉरी ट्वीट करते हैं कि तकरीबन 21,000 युवा साथियों को तो नियुक्तियां दे दी गई हैं और 59,000 की परीक्षा वगैरह कुछ ऐसी बाकी थी। इस प्रकार का उनके द्वारा कमेंट किया, पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, और कुछ ही देर में युवा साथियों ने उनकी ऐसी क्लास लगा दी, उनको ट्वीट करके भागना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर इस प्रकार की गतिविधियां करें कि सरकार को आईने दिखाने का कार्य करें। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जब जिस जगह पर आपका आंदोलन हो, हालांकि अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अनुमति लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ज़्यादा समय ना बिताएं, ज़्यादा समय खराब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई युवा साथी बाहर दूर से आ रहा है आपके लिए संघर्ष करने के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जाऊंगा कहीं, मेरा हक है, मेरी लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है मेरी, मैं बिल्कुल अपने हक के लिए मुझे जहां जाना पड़ा मैं वहां जाऊंगा। इसमें मैं किसी के ऊपर मैं कहूँ कि एहसान भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये अपने जब हक की लड़ाई होती है तो उसमें जाना बिल्कुल लाजमी होता है। और जब युवा साथी कॉल मैसेज करते हैं तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जाना और जरूरी हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपके पास से दूर से आए, जहां से भी आए, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आधी 1-2 घंटे, वैसे भी आप पढ़ते तो हो नहीं लाइब्रेरी में, ये तो मैं आपको कंफर्म लिख के दे सकता हूं कि आप पढ़ते नहीं हो लाइब्रेरी में, क्योंकि जब एक वीडियो पर 5-5, 10-10 हजार व्यूज पहुंचते हैं तो इसका सीधा सीधा भावार्थ है कि आप सोशल मीडिया पर व्यस्त हो। कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी देखता हूं मैं, और मैं स्पष्ट इसके खिलाफ भी होने वाला हूं। बुरा लगे आपको, बेशक लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैं ग्रुप देखता हूं, जैसे मैंने उनियारा का ग्रुप देखा, उनियारा ब्लॉक के ग्रुप में तकरीबन 200-250 युवा साथी थे। उनमें मैं बात करूं, उनियारा के बिल्कुल 30 से 40 युवा साथी होंगे। शर्म की बात है कि जब एक ब्लॉक का ग्रुप बनाया गया और उसमें 30 और 40 युवा साथी सिर्फ उनियारा के लिए गए और प्रत्येक युवा साथी बाहर के थे, क्योंकि जो युवा साथी घर पर बैठकर सोशल मीडिया पर तमाशा देखते हैं, उन्हें सिर्फ और कोई काम तो होता नहीं है, सभी प्रत्येक ग्रुपों में जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान की प्रत्येक जगह की न्यूज पाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें करना कुछ भी नहीं होता है, ग्राउंड पर उतरने की बात करें उनसे तो पीछे हट जाते हैं। देखो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को आप बिल्कुल रिमूव कीजिए ग्रुपों से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने वाली बातें हो जाती है। क्योंकि जब 250-300 युवा साथी जब एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि तकरीबन जब 250 युवा साथी जुड़े तो जिस दिन आंदोलन जहां का हो तकरीबन 150-200 युवा साथी तो वहां के होने चाहिए। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रुपों में पता नहीं कहां कौन सी डिस्ट्रिक्ट से युवा साथी जुड़ जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आपसे इस प्रकार की उम्मीदें नहीं है। न्यूज में भी आप कई सारी जगह देख लेते हो कि कहां किस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, आगे क्या करना है।
सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, ट्विटर ट्रेंड बताए जा रहे हैं, पर ऐसी बचकाना हरकत ना करें, इन चीज़ों से बचें आप। और तमाम युवा साथी जिन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्हें आराम भी मैं कहूँ कि कम संख्या में एक बहुत बड़ा कार्य किया हमने। सोशल मीडिया के अंदर न्यूज पहुंची कि वहाँ पर सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया, मुर्गे बन के शपथ ली गई, और उसके साथ ही कई प्रकार के प्रदर्शन किए हमने। दोस्तों, हक आपका है, लड़ाई आपको लड़नी है। जो भी भाई जहाँ भी साथ दे, आप सभी की जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है आपका कि आपको भी साथ देना चाहिए। हालांकि और काफी जगह प्रदर्शन होने बाकी है। इसी कड़ी में 15 जुलाई को नागौर के अंतर्गत इसी प्रकार का प्रदर्शन होना बाकी है। कई युवा साथियों के मुझे भी कॉल मैसेज आ रहे थे, आप भी नागौर पहुंचो। और वहां पर भाई मनोज मीणा जो लगातार युवा साथियों का संघर्ष कर रहे हैं, जेल जाना हो या तमाम गतिविधियां हो, देखो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ होता है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा होता है, वो उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देखते हैं, उनसे लाखों गुना बेहतर होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई नेतृत्व करने वालों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार ना करें, उल्टी सीधी गतिविधियां ना करें, उल्टा सीधा मैसेज ना करें, क्योंकि आपसे तो वो इतना जबरदस्त बेहतर है कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बोल देते हैं कि आप या ऐसा करो। मैं देख रहा था एक पोस्ट और आ रही थी कि हर जिले से तकरीबन 500, 600, 700 लड़के हो जाएं और 8000 के लगभग लड़के जब जयपुर के चारों तरफ जो भी मेन रोड है उनको जाम कर दें। 8000 लड़के, सोच कर देखो आप क्या बोल रहे हो कि 8000 लड़के। और मैं कहता हूं, जब प्रदर्शनों की बात होती है, जयपुर के अंतर्गत यहाँ हजार की संख्या में आते हो, तो 8000 आप समझ रहे हो। और ये इस प्रकार की गतिविधियां की जो कानून को ताक पर रखती हो कि चक्का जाम कर देंगे। हालांकि जब सब्र का बांध टूटे आपको करना चाहिए। मैं इस चीज की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये आपका सेल्फ हक है, हक की लड़ाई आपको लड़नी है। किस प्रकार लड़नी है, जब सरकार इसमें पूर्ण रूप से अपने साथ नहीं हो तो पता नहीं क्या क्या करवा देती है। हालांकि नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है सभी जगह से। तो 8000 जब युवा साथियों की आप बात कर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्राउंड पर उतर कर देखो आप कितने युवा साथी अपने साथ हैं। जब 4 जुलाई को भाई हनुमान और उनकी टीम ने गिरफ्तारियां दी, तब आप कहां थे? 500 युवा साथियों की टीम जाकर गिरफ्तारी दे देती, आज कुछ बात और होती। 5 जुलाई को जब भाई मनोज ने और उसकी समस्त टीम ने गिरफ्तारी की बात की, गिरफ्तारियां दी, भाई मनोज, मैं देख रहा था कि भाई मनोज आगे आगे चल रहे हैं, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जब कम से कम 250, 300, 500 लड़के पीछे पीछे आ रहे थे, वो तकरीबन 200 मीटर का गैप दे देते भाई मनोज में। और आप सभी को पता है, जब एक आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता है या एक आदमी जब गिरफ्तार होता है, उसको पुलिस किस प्रकार से बिहेव करती है उसके साथ में, आप सभी जानते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, इस प्रकार अकेला ना छोड़ें, क्योंकि सरकार की तो मंशा यही है कि इस आंदोलन को दबाया जाए किसी भी कारणवश, क्योंकि इसमें ना पक्ष बोल रहा है हमारे साथ, ना विपक्ष बोल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो वहां पे किसी भी नेतृत्वकर्ता से स्पष्ट मना करो कि आपके साथ हम इस प्रकार खड़े नहीं रहेंगे, या फिर आप खड़े रहो तो बिल्कुल डटकर खड़े रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 500 आदमी जब यदि 5 जुलाई को मनोज भाई के नेतृत्व में जब आंदोलन हो रहा था, 500 आदमी जब आप गिरफ्तारी दे देते, सरकार क्या करती है आपका? कुछ नहीं करती। जब अकेला आदमियों को उनका कुछ नहीं किया तो आपका तो कुछ नहीं करती। सरकार को भी पता है, प्रशासन को सबको पता है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तैयारी करते हैं और हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना है, सभी को बहुत अच्छी तरह पता होता है। वो भी नहीं चाहते कि किसी युवा का भविष्य खराब हो। उनको पता है कि अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, तो कुछ तो मांग रखेंगे वो अपनी। एक मैं देख रहा था कि जो न्यूज है, मैं नाम लूँ स्पष्ट, नगरी मीडिया, उसके खिलाफ भी युवा साथियों ने नेगेटिव कैंपेन चला रखा है। आपको शर्म आनी चाहिए।
आप चाहे कितने भी सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, किसी प्रकार का नेतृत्व कर रहे हो आप, लेकिन इस प्रकार की गलत हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नगरी मीडिया, भारत रफ्तार न्यूज, ये कुछ ऐसी न्यूज चैनल थे जो 20 जून के आंदोलन में हमारे साथ थे। और नगरी मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रत्येक जगह की न्यूज कवर करते हो। जहां भी हम आंदोलन करें, जहां भी हमारी बात रखें, प्रत्येक तमाम जगह पर वो पहुंचे। दोस्तों, मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक तो 15 जुलाई को नागौर के अंतर्गत प्रदर्शन होने वाला है, मैं भी शायद पहुंचूंगा वहां पे, स्पष्ट कर दूंगा मैं। और भाई मनोज की टीम मैं लीड में है, नेतृत्व कर रही है, आप सभी को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनका भी साथ देना। उनका आप साथ नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। आप इन चीजों को समझें। जैसी उम्मीदें भी हैं, तकरीबन 1000-1500 के समथिंग तो युवा साथी पहुंचेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं आप भी। अब प्रदर्शन, सरकार तो दबी हुई है, देखो डरी हुई है सरकार बार बार में पता नहीं किस प्रकार के बयान देती है। सरकार डरी हुई है और आपको अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब आप इतना आगे निकल चुके हो कि आप अब पीछे हटकर नहीं देख सकते हो। तो दोस्तों, और मैं आपके सामने बातें शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।